हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक साइंस चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं इस कंपनी के सोलर डीसी सिस्टम के बारे में। हाँ, मेरे पास किसी कंपनी ने मेरे को रिपेयरिंग करने के लिए ये दोनों डीसी सिस्टम भेजे हैं। इसको किस तरीके से यूज़ और हम देखेंगे इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है जो कि ये ऑपरेटिंग नहीं हो रहा है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन दोनों की रिपेयरिंग कि इन दोनों के अंदर क्या फ़ॉल्ट है। ये चल तो रहा है बट ये सिस्टम भी ऑन हो रहा है, लो बैटरी बता रहा है, लेकिन सोलर से चार्ज बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है, ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि क्या मिस्टेक है। इसे हम ओपन करने के बाद ही पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है। और हम आपको पीछे का बैक पैनल भी इसका दिखाई देते हैं। यहाँ पर 4 पोर्ट लगे हुए हैं जो कि डीसी सिस्टम पर काम करते हैं, एसी सिस्टम पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर क्या फ़ॉल्ट है और हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं इसको ओपन करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। इसके ऊपर यहाँ पर पेच है और यहाँ पर साइडों में मैं आपके सामने पहले ही इसको ओपन कर लेता हूँ। और ड्यूल सिस्टम, इसके अंदर ड्यूल सिस्टम है। यहाँ पर सोलर चार्ज भी लगा हुआ है और पीछे भी यहाँ पर सोलर कनेक्शन कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों साइड कर सकते हैं। और एक डीसी एडेप्टर आता है, उससे भी हम यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। वो एडेप्टर मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का एडेप्टर आएगा जो कि हम बिजली से भी इस चीज़ को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये एडेप्टर काम नहीं आने वाला क्योंकि हल्का है। कम से कम 2.5 से 3 एम्पियर का आपको लाना ही पड़ेगा। तो बिना टाइम ख़राब किए हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने ओपन कर लिया है, सिर्फ ऊपर खींचते ही ये बाहर हो जाएगा। और देखते हैं इसके अंदर कौन सी बैटरी लगी हुई है, कितने एम्पियर की बैटरी लगी हुई है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ तो नहीं है। इसके अंदर एक ये कार्ड लगा हुआ है, यानी कि ये प्रोग्राम कार्ड तो नहीं है। इसके अंदर आईसी लगी हुई है शायद LM3204N की, जो कि चार्जिंग मेज़र करती है, डिस्चार्जिंग मेज़र करती है, बस और ज़्यादा कुछ काम नहीं करती है। और ये है चार्जिंग, मोबाइल चार्ज पोर्ट लगा हुआ है। और यहाँ पर एक बैटरी अटैचमेंट है जो कि शायद मेरे अंदाज से 18 से 20 एम्पियर की यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। और मेरे सोलर सिस्टम के बारे में जितनी भी वीडियो है, मेरी पिछले वाली, इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। उसके अंदर 535 वोल्ट पूरा सिस्टम आपके लिए इंस्टॉल किया गया है। आप वहाँ पर जाके इस लिंक के अंदर जा कर के आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको देखता हूँ सोलर अटैच करके कि क्या ये चार्जिंग हो रही है। ये सोलर पैनल 535 ये सोलर पैनल कम से कम 75 वोल्ट का सोलर पैनल है। और यहाँ पर मैंने एक बल्ब अटैच किया है। ये देखते हैं धूप में ले जा कर के ये बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। ये देखिए आपके सामने ये बल्ब जल गया है, क्योंकि ये कम से कम 4 एम्पियर तो देता ही है, इसलिए ये धीमा जल रहा है। और ये कम से कम 150 वोल्ट का बल्ब है, 150 वोल्ट का बल्ब, इसलिए ये थोड़ा फीका लग रहा है। वो रहा सोलर पैनल और यहाँ पर ये रहा बल्ब जो कि जला हुआ है डायरेक्ट सोलर पैनल से। अब हम देखेंगे इस चीज़ को, यानी डीसी सिस्टम को, ये क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके इन दोनों वायर में मैं अटैच कर रहा हूँ तार को, सोलर के तार को। मैंने पॉजिटिव तार को तो मैंने अटैच कर दिया है। अब ये नेगेटिव यानी कि माइनस वायर को अटैच करने के बाद आप देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहा है, ये डिप कर रहा है फालतू। इसका मतलब इसके अंदर कोई फॉल्ट है, वो देखनी पड़ेगी। मेरे पास एक डीसी लाइट भी है, मैं इसे डाल के चेक करता हूँ क्या ये काम कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल भी ये ऑन नहीं हो रहा है। मैंने इस कार्ड को ओपन कर लिया है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। कंपनी का मेरे पास कॉल आया था कि क्या आप ये चीज़ सही कर सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ, तो भेज दीजिए। उन्होंने मेरे पास ये दोनों सिस्टम भेज दिए हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पानी से भीगा हुआ है। ये देखिए आपको ये जंग वगैरह दिखाई दे रहा होगा, ये पानी में काफ़ी अच्छी तरीके से इसके अंदर पानी घुस गया था, इसलिए ये फ़ॉल्ट आ गया है। तो मैं देखता हूँ कि कहाँ पर इसका फ़ॉल्ट है।
मल्टीमीटर से मैं देख रहा हूँ बैटरी का वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज तो 12.10 वोल्ट आ रहे हैं, सही है वैसे तो। सबसे पहले हमें चेक करना है ये बैटरी के तार, क्योंकि सिस्टम ऑन बैटरी से होता है, सोलर से नहीं होता है ऑन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बैटरी के वायर का आगे वाला हिस्सा यहाँ पर सर्किट कटा हुआ तो नहीं है। सबसे पहले हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं। देखिए बैटरी का माइनस तो सही है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये एकदम करेक्ट है, ये रहा, ये जा रहा यहाँ पर। लेकिन प्लस का वायर जो कि पॉजिटिव वायर है, ये यहाँ पर जा कर के यहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जंप है, उस जंपर को हम देखेंगे क्या ये इस जंपर सही है या फॉल्ट है। तो हम इसको आगे से देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जंपर वायर है, यहाँ जंपर यहाँ से यहाँ तक जंप करता है, यानी कि नॉर्मल हम वायर यहाँ से यहाँ आगे सप्लाई देने के लिए ये जंप करवाते हैं इस वायर को। ये यहाँ से फॉल्ट हो गया है। ये फॉल्ट मुझे पता है किस वजह से हो गया होगा। जब यहाँ पर एलईडी लाइट्स या फ़ैन वगैरह लगाया हो तो वहाँ एलईडी लाइट से आगे शॉर्ट सर्किट हो गया हो, तो शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पर एक फ्यूज़ की तरह यहाँ काम करता है, तो वो ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। कंपनी वालों को यहाँ पर पीछे साइड में एक फ्यूज़ लगाना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर ये इन्होंने फ्यूज़ नहीं लगाया, इसलिए ये यहाँ से जल गया है। तो हम इसे रिपेयरिंग कर देते हैं। मैं कम से कम बड़ा वायर यूज़ कर रहा हूँ, कम से कम 2 mm का कम से कम यहाँ पर यूज़ ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर मैं यूज़, ताकि ये अगले के जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ वापस से ये शॉर्ट सर्किट हो तो ये बिल्कुल टूटे ना। अगर ये वापस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो अगले का बंदे का मूड ख़राब हो जाएगा, फिर ये चीज़ वापस उसको दे देगा। तो इससे बढ़िया तो ये है कि हम फ्यूज़ तो यहाँ पर लगा हुआ है नहीं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कम्प्लीटली हेवी वायर लगा देंगे, ताकि ये शॉर्ट सर्किट हो ना। बाहर से जल जाएगा लेकिन अंदर से कुछ नहीं होगा। तो हम यहाँ पर शोल्डिंग कर देते हैं। कोई भी शोल्डिंग वगैरह करने से पहले आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि जब हम शोल्डिंग वगैरह करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ से गिर जाता है, जो कि आईसी के ऊपर अगर आ गया तो आईसी शॉर्ट हो सकती है। तो इसलिए हम बैटरी को डिस्कनेक्टेड कर देंगे। बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। मैंने यहाँ पर शोल्डिंग कर दी है, बड़ा वाला वायर शोल्ड कर दिया है, ताकि ये शॉर्ट सर्किट अब बिल्कुल नहीं होगा, ये बाद में वापस रिपेयरिंग नहीं मांगेगा। लेकिन ये पानी वाली जगह पर ज़्यादा रहा है, इसलिए इसके अंदर जंग आ गया है, लेकिन सर्किट ख़राब नहीं हुआ है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये सिस्टम ऑन हो गया है। बैटरी तो डिस्कनेक्ट है, सॉरी। पहले मैं बैटरी के टर्मिनल को लगा लेता हूँ, देखते हैं सिस्टम ऑन है या नहीं। ये देखिए आपके सामने ये सिस्टम ऑन हो गया। अब हम देखेंगे सोलर पैनल सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। मैंने प्लस वायर को तो लगा लिया है, अब माइनस वायर को मैं लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए चार्जिंग ऑन हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ चार्जिंग क्या वाकई में ऑन हो गई है। बैटरी को मैंने मीटर से अटैच कर दिया है। अब आप देखना बैटरी के वोल्ट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ये देखिए इसका मतलब चार्जिंग ऑन हो गई है। मैंने सोलर पैनल्स के कनेक्शन को करने के बाद ये बैटरी चार्जिंग होने लग गई है। तार वापस चार्जिंग हटाता हूँ, ये देखिए वापस वोल्टेज डाउन हो रहे हैं, इसका मतलब ये रिपेयरिंग हो गया है। अब इसका बैक पैनल चेक करते हैं, क्या हमें बैक पैनल में हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। सिस्टम आपके सामने मैं ऑन कर देता हूँ और सारे ऑन कर देता हूँ स्विच। मैं इसको प्लग में डालता हूँ, मैं एलईडी लाइट को। ये देखिए आपके सामने सिस्टम ऑन हो गया है, यानी कि ये रिपेयरिंग हो गया है। कुछ छोटा मोटा फॉल्ट था। अब मैं इसकी बैटरी आपको दिखा देता हूँ कैसी है, कितने एम्पियर की है। इसकी बैटरी यहाँ से निकाली जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर से मैंने बैटरी को बाहर निकाल लिया इसकी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए कितने एम्पियर कितने वोल्ट की है। ये है 12 वोल्ट 18 एम्पियर की है।
और इसके अंदर एक स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग के, और मैक्सिमम इंटरनल करंट, यानी कि इससे हम करंट 3.6 एम्पियर का मैक्सिमम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इससे भी, ताकि ये क्योंकि बैटरी ख़राब हो सकती है। और ये ड्राई बैटरी है, और ये मार्केट में शायद 1500 से 2000 रुपये के आसपास ये बैटरी हमें परचेस कर लेनी चाहिए, और ये मिलती भी करीबन इतने की ही है, और इसकी शायद 2 साल के आसपास गारंटी होती है, क्योंकि मैंने भी एक बैटरी ऐसी ख़रीदी थी। अब हम इसे पैक कर देते हैं और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। और किसी भी तरीके की हम रिपेयरिंग करते हैं, चाहे इन्वर्टर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको उल्टा करके झाड़ लीजिए या हवा दे दीजिए, क्योंकि इसके अंदर छोटे मोटे वायर्स वगैरह के कट अंदर मौजूद होते हैं जो कि इस प्लेट को ख़राब कर सकते हैं। मैंने इसको सोलर पैनल से डायरेक्टली इसके पीछे वाले सोलर वाले पोर्ट्स के अंदर मैंने लगा दिया है, और सोलर चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, और मेंस यानी कि इसका सिस्टम भी ऑन हो गया है। अब हम करते हैं इसके बारे में बात। सबसे पहली बात, मुझे इसकी एक सही अच्छी बात नहीं लगी, इसके अंदर फ्यूज़ नहीं है, क्योंकि फ्यूज़ अच्छा होता है लगाना, फ्यूज़ यहाँ पर लगा देते या पीछे की साइड में लगा देते। फ्यूज़ से क्या होता है कि जो भी यहाँ आउटपुट शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज़ ख़राब हो जाता है और उसका फ्यूज़ दोबारा चेंज कर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। और ये मिस्टेक आने के बाद हम वापस टेक्नीशियन को बुलाते हैं, बिजली वाले को बुलाते हैं, मतलब जो ये लगा के गया उसको बुलाते हैं, वो 2 से 3 दिन के अंदर आएगा, फिर उसको चेक करेगा, फिर उसको रिपेयरिंग करेगा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और डीसी सिस्टम ऐसे नॉर्मल्स घरों में लगाया जाता है, छोटे मोटे आदमियों के लिए हिसाब से लगाया जाता है, उनको कहाँ टाइम मिलता है इन चीज़ों को रिपेयरिंग करवाने का, तो इसलिए इनके अंदर फ्यूज़ होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने उसको रिपेयरिंग किया है, तो उसकी रिपेयरिंग के अंदर मैंने कम्प्लीटली मोटा वायर लगा दिया है, ताकि अगले को परेशानी बाद में बिल्कुल ना हो। तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी। और इसके अंदर हम कम्प्लीटली 50 वोल्ट का सोलर सिस्टम अटैच कर सकते हैं। 18 एम्पियर की बैटरी को चार्ज करने के लिए काफ़ी एफिशिएंट हैं। 50 वोल्ट का सोलर सिस्टम इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। और हम एलईडी लाइट्स, हमें नॉर्मली कम एम्पियर लेने वाली एलईडी लाइट लगानी पड़ेगी, तभी हमें रात भर को बैकअप मिलेगा, नहीं तो रात भर में आधी रात के अंदर ये डाउन हो जाएगी बैटरी। और यहाँ पर एक मोबाइल चार्ज भी दिया गया है, ताकि हम मोबाइल से हमारे चार्ज कर सकें। और मेरे ख़याल से इसके अंदर भी वही मिस्टेक है जो मिस्टेक उसके अंदर है, क्योंकि ये भी किसी दूसरे आदमी के लगा हुआ होगा और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, और यहाँ से वो अब सोलर चार्ज नहीं कर रहा है। तो मेरे ख़याल से इसके अंदर भी वही मिस्टेक है जो उसके अंदर थी। डीसी सिस्टम में तो फ्यूज़ काफ़ी ज़रूरी ही होता है, 100% ही ज़रूरी होता है। और इसके अंदर हम डीसी फ़ैन, 2 एम्पियर वाला डीसी फ़ैन कम से कम 10 से 11 घंटे तक चला सकते हैं। 10 घंटे आराम से हम चला सकते हैं, अगर इसके अंदर कोई भी बल्ब वगैरह न जलाएं, सिर्फ और 2 एम्पियर का फ़ैन चलाएं, तो उस फ़ैन को हम 10 घंटे तक रन आउट कर सकते हैं। 50 वोल्ट का पैनल लगेगा और 2 एम्पियर का इसका लोड है, मतलब 2 एम्पियर हम चलाएंगे तो हमें बैकअप 10 घंटे के आसपास मिल जाएगा। तो मैं इसको भी अंदर से देख लेता हूँ कि इसके अंदर भी वही मिस्टेक आएगी। मेरे ख़्याल से मैंने इसको ओपन नहीं किया है अभी। जी तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ। ये एक बार रिपेयरिंग होया हुआ है और ये भी यहाँ से शॉर्ट सर्किट होया हुआ है, यानी कि ये मेरे पास दूसरी बार रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। और इसकी जो सर्किट आईसी है, ये शायद नहीं, ये तो सही है मेरे ख्याल से। यहाँ से ये देखिए कटा हुआ था और इसे किसी ने रिपेयरिंग भी किया था। ये देखिए आपके सामने रिपेयरिंग होया हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर फ्यूज़ होना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। अब ये देखिए, किसी टेक्नीशियन के पास गया था, ये रिपेयरिंग के लिए गया था, 2 से 3 दिन लगे होंगे, अगले को परेशानी हो गई होगी और उसे लगा होगा कि यार ये क्या तरीका है, बार बार ख़राब हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं इन चीज़ों के अंदर फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है।
जी दोस्तों, मैंने इसको भी रिपेयरिंग कर दिया है और यहाँ से मैंने शोल्डिंग कम्प्लीटली उसी की तरह कर दिया है जिस तरह से मैंने उसकी की थी। और फ़िलहाल इसकी बैटरी मुझे ख़राब लग रही है, इसके अंदर शायद मुझे बैकअप नहीं मिल रहा है। मैंने बैकअप को भी चेक किया, मैंने इसको काफ़ी देर तक चार्ज भी लगाया है, फिर भी ये देखिए बैटरी लो बता रहा है। तो मैं बैटरी सही है या ख़राब है इसके बारे में मैं कुछ दूसरी वीडियोस बना दूंगा, बट मैं अभी यहाँ से फ़ाइनल होकर जाता हूँ। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। और फ्यूज़ लगाना ज़रूरी है, चाहे एसी करंट हो, चाहे डीसी करंट हो, चाहे हमारे घरों के अंदर वायरिंग की गई हो, उन सभी के अंदर फ्यूज़ लगाना काफ़ी ज़रूरी बनता है। दोस्तों अब हम चलते हैं, बाय। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके से आपको हर वीडियो में मज़ा आता रहे। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। गुड बाय।